मान लो कि आप रोड पर चल रहे हो। सडनली आपको लगता है कि सब आपको ही देख रहे हैं। आपके चलने की स्टाइल, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी ऑकवर्डनेस, सब नोटिस हो रहा है। और फिर आप नॉर्मल चलना भी भूल जाते हो। फनी लग रही है ना? लेकिन इसकी ट्रुथ पता है, बाकी लोगों ने शायद आपको देखा भी नहीं। कुछ लोगों को लगता है वो बस शाई हैं। कुछ लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंस लाओ, इतना क्यों डरते हो, नॉर्मल बिहेव करो। पर जो इंसान सोशल एंजाइटी फील करता है, उसके लिए सिंपल कन्वर्सेशन भी कभी कभी बैटल फील्ड बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने से पहले माइंड में प्रैक्टिस करना, क्या बोलना है वेटर से, कैसे बोलना है। फ़ोन रिंग हो और आप वेट करो, शायद कट हो जाए। लिफ्ट में कोई स्ट्रेंजर के साथ खड़े रहना ऑकवर्ड लगता है, पता नहीं क्या पूछेगा। क्लास में आंसर आता हो फिर भी हाथ नहीं उठाना। इंस्टाग्राम पोस्ट अपलोड करके 20 बार चेक करना, लोड हुआ तो किसी ने रिमार्क्स क्यों नहीं दिया, किसी ने लाइक क्यों नहीं किया। ये सब सिर्फ हैबिट्स नहीं होती, कभी कभी ये एंशियस नर्वस सिस्टम का सिम्टम्स होता है। चलो एक लड़के की स्टोरी इमेजिन करते हैं। उसका नाम मान लो राहुल है। राहुल इंटेलिजेंट है, स्कूल में मार्क्स भी अच्छे लाता है, आइडियाज़ भी अच्छे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है। पर जब भी पब्लिक में बोलना पड़ता, उसके दिमाग फ्रीज हो जाता है। प्रेजेंटेशन के दिन उसके हाथ कांपने लगे, हार्ट इतनी फास्ट बीट करते जैसे कोई डेंजर सामने आ गया हो। उसके फ्रेंड्स हंसते रहे, भाई इतना नर्वस क्यों होता है। पर राहुल खुद नहीं समझ पा रहा है कि उसके बॉडी नॉर्मल सिचुएशंस को भी डेंजर क्यों समझता है। साइंस के अकॉर्डिंग सोशल एंजाइटी में ब्रेन का एक पार्ट, दैट इज एमिगडेला, ओवर एक्टिव हो जाता है। एमिगडेला बेसिकली हमारे डेंजर अलार्म सिस्टम है, जो फाइट और फ्लाइट सिस्टम के लिए या सिचुएशंस के लिए हमको न्यूरोकेमिकल्स प्रोवाइड करती है। जब रियल डेंजर होती है, जैसे एक्सीडेंट होना, अटैक होना, फायर हैजर्ड होना, तब ये सिस्टम यूज़फुल होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब ब्रेन हार्मलेस सोशल सिचुएशंस को भी डेंजर समझने लगता है। इसलिए सोशल एंजाइटी में हमें स्वेटिंग महसूस होती है, हैंड्स शेक करने लगते हैं, माउथ ड्राई होने लगता है, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों, क्या, कैसे होगा, सही कर पाऊँगा ना मैं, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, अगला क्या बोलेगा। वॉइस क्रैक होती है, बात अटक जाती है, जानी हुई बात भी बता नहीं पाते। आई कांटेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है, आंखें झुका के बात करते हैं या आंखें फेर लेते हैं। और सबसे डेंजरस चीज़, आपका ब्रेन आपको कन्विंस कर देता है कि आप एम्बैरेसिंग हो, लोग आपको जज करेंगे, आप वियर्ड लगोगे, और धीरे धीरे आप सिचुएशंस अवॉइड करना स्टार्ट कर देते हो। सोशल एंजाइटी का सबसे पेनफुल पार्ट फियर नहीं होता, वो है अवॉइडेंस। पार्टी अवॉइड, कॉल्स अवॉइड, अपॉर्चुनिटीज़ अवॉइड, रिलेशनशिप्स भी अवॉइड। और एक टाइम के बाद इंसान दुनिया से कम, खुद से ज़्यादा दूर हो जाता है।
बहुत लोग लाउड नहीं होते क्योंकि उनके पास थॉट्स ही नहीं होता, बट वो चुप होते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ऑलरेडी बहुत नॉइज़ चल रहा होता है। और सोशल मीडिया ने इस फियर को और इंटेंस बना दिया है। अब हर कोई कंपेयर कर रहा है, लुक्स में कंपैरिजन, लाइफस्टाइल में कंपैरिजन, फॉलोअर्स में कंपैरिजन, कॉन्फिडेंस में कंपैरिजन, सक्सेस में कंपैरिजन। आप किसी और की हाईलाइटेड रील देखकर अपनी बिहाइंड द सीन रियल लाइफ को जज करते हैं। साइकोलॉजी में एक कंसेप्ट है, स्पॉटलाइट इफेक्ट। इसका मतलब हम सबको लगता है लोग हम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, पर रियलिटी क्या है? हर इंसान अपने ही टेंशन में बिजी है। आप एक दिन ऑकवर्ड चल गए और पूरी रात सोचते रहे, सबने नोटिस किया होगा, पर ट्रुथ क्या है? मोस्ट लोगों को याद भी नहीं। माइंडफुलनेस सोशल एंजाइटी को मैजिकली इरेज करता है और इट्स ए फैक्ट, पर आपके रिलेशनशिप को थॉट्स के साथ चेंज करता है। आई एम सॉरी। माइंडफुलनेस आपको सिखाता है थॉट्स फैक्ट्स नहीं होते, सिर्फ बिकॉज आपके ब्रेन कह रहा है सब जज करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। एंजाइटी ऑलमोस्ट हमेशा फ्यूचर में होती है, या अगर ऑकवर्ड हो गया तो, ये अगर लोग हंस दिए तो। पर प्रेजेंट मोमेंट में यूजुअली कुछ डेंजरस नहीं होता है, सिर्फ प्रेजेंट पल होता है और आप होते हो जो अभी घटित हो रहा होता है। एक एंशियस माइंड फ्यूचर की इमेजिनरी मूवी बार बार चलाता रहता है और बॉडी उस मूवी को रियल मान लेती है। हीलिंग का मतलब इंस्टेंटली फियरलेस बनना नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है फियर के बावजूद स्लोली लाइफ में पार्टिसिपेट करना। सोशल एंजाइटी को हील करने के लिए कुछ स्टेप्स आप ले सकते हो। स्मॉल कन्वर्सेशन स्टार्ट करो। ओवर थिंकिंग जैसे ही आपको महसूस हो उसको ऑब्जर्व करो बिना इन्वॉल्व हुए। ब्रीदिंग को थोड़ा सा स्लो डाउन कर लो। आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस करो, चाहे तो आप अपने घर पे अपने स्पेयर टाइम में मिरर में अपने ही आई कांटेक्ट, अपने ही इमेज के साथ आई कांटेक्ट का प्रैक्टिस करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को जज करना कम करो। कभी कभी सोशल एंजाइटी वाले लोग एरोगेंट नहीं होते, वो बस हर्ट होने से डरते हैं। इमेजिन कितनी एग्जॉस्टिंग लाइफ होती होगी उन लोगों की जब आपका ओन ब्रेन ही हर सोशल सिचुएशंस को आपके लिए थ्रेट बना दे। पर गुड न्यूज़ यह है, ब्रेन चेंज हो सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा नर्वस सिस्टम ट्रेनिंग से रीवायर हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपके ब्रेन बोले लोग क्या सोचेंगे, खुद से पूछना, और अगर कुछ भी ना सोचे तो आप ब्रोकन नहीं हो, आप वीक भी नहीं हो। आपका ब्रेन बस सर्वाइवल मोड में ज़्यादा टाइम रुक रहा है। कॉन्फिडेंस का मतलब फियर का एब्सेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब है फियर के साथ भी ज़िंदगी जीना। नमस्ते।